हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सूर्यवंशी सब्जेक्ट स्पेशल पे। आप यहाँ पर आए हैं, आपको यहाँ पे संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस मिल रही है और हिंदी की भी सीरीज चल रही है, इंग्लिश की भी चल रही है और ग्राम विकास भी ऐड हुआ है आपका। तो आप वीडियोज में जाके देख सकते हैं अगर आपने पिछली प्रैक्टिस नहीं की है। और वाक्य क्या है, अभ्यास आवश्यक है। अभ्यास बहुत ज़्यादा आवश्यक है क्योंकि अभ्यास ही अंत में आपका काम आता है और आप जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कर पाते हो। तो पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रही है मोहग्रस्तम इत्यस्य विग्रह वाक्य कहा। मोहग्रस्तम, तो मोहग्रस्तम का क्या होता है, मोह से ग्रस्त। क्या होता है, मोह से ग्रस्त। मोह से ग्रस्त तो क्या लगेगा आपका, करण लगेगा ना, करण। और करण में कौन सी विभक्ति लगती है, तो तृतीया। तृतीया, ठीक है। तो तृतीया इसमें से किसमें लगी हुई है, तो मोहात में पंचमी लगी हुई है आपका। मोहात में आपका पंचमी लगी हुई है। मोहस्य में आपका षष्ठी लगी हुई है। तो ये मोही होता ही नहीं है, ठीक है, एक वचन में। ये क्या है, तृतीया एक वचन। मोहेन ग्रस्तम, मोह से ग्रस्त। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, दृष्ट्वा इत्यत्र कः प्रत्ययः। प्रत्यय वे होते हैं जो शब्द के अंत में जुड़कर, शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। क्या है, कौन सा प्रत्यय है, तो कित प्रत्यय है। कित प्रत्यय में का लोप हो जाता है और केवल ता शेष बचता है। तो यहाँ पे त्वा शेष बचा है, त्वा। तो ये का जो है इसका लोप हो गया है किस सूत्र से, लसक तद्धित सूत्र से। और शेष क्या बचता है, त्वा शेष बचता है दृश धातु से। दृश धातु से आपका त्वा प्रत्यय मिलता है और आपका दृष्टवा बन जाता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दृश धन तुमुन क्या बनेगा, तो द्रष्टुम बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, द्रष्टुम बन जाएगा, ठीक है, दृष्टुम बन जाएगा। तो इसमें किसका लोप हो जाता है, तो उकार का लोप हो जाता है और नकार का लोप हो जाता है और शेष क्या बचता है, केवल और केवल तुम शेष बचता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। दृश ढंग त्वा दृष्टवा बन जाएगा, ठीक है। ये ता का परिवर्तन किसमें हो गया है, टा में हो गया है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्रेतुम इत्यत्र कः प्रत्यय, ठीक है, प्रत्यय की बात हो रही है। तो एक ये जो क्री है ये आपका खरीदने वाला है, खरीदने से रिलेटेड है। और ये जो क्री है ये आपका करने से रिलेटेड है। ये दोनों धातुएं ही हैं। तो क्रेतुम, तो तुम में क्या शेष बचता है, क्री ना, क्री है और ये तुमुन है। डी ऑप्शन जो है आपका वो बिल्कुल ही सही है। उकार और नकार का लोप हो जाएगा, ठीक है। शेष क्या बचेगा, तुम शेष बच जाएगा इधर। और क्री, क्री का ये जो ये स्वर है इसको क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। क्या हो जाता है, गुण हो जाता है जब तुमुन प्रत्यय लगता है तब। तो आपका क्या बन जाएगा, क्रेतुम बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। व्यंजन को जाना जाता है, तो व्यंजन को जाना जाता है किस नाम से, अच नाम से, हल नाम से, विसर्ग से, या इनमें से कोई नहीं। तो सी और डी ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत ही है। और अच, अच को क्या कहा जाता है, तो आपका स्वर कहा जाता है। कहाँ से कहाँ तक गिने गए हैं, तो अयुड़ के आ से लेकर, अयुड़ के आ से लेकर आय औच के चा तक, आय औच के चा तक, ठीक है। अयुड़ के आ से लेकर आय औच के चा तक। और हल कहाँ से कहाँ तक गिने गए हैं, तो हायवरट के हा से लेकर हैवरट से हल तक, ठीक है। हैवरट के हा से लेके हैवरट हल के ला तक। तो हल आपका व्यंजन होते हैं, कौन होते हैं, व्यंजन होते हैं। कितनी संख्या होगी इनकी, 33 हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रामेण में विभक्ति वचन है। रामेण,
तो राम है, राम शब्द का रूप है ये, किस शब्द का रूप है? राम शब्द का रूप है। राम शब्द कैसा है आपका? अकारांत पुल्लिंग है, आकार से अंत हो रहा है और भाव क्या रख रहा है? पुल्लिंग होने का भाव रख रहा है, अकारांत पुल्लिंग है। रूप कैसे चलता है? तो एक वचन, द्विवचन और आपका बहुवचन। ठीक है, इधर क्या होती हैं आपकी विभक्तियां होती हैं, कितनी विभक्तियां हैं? 7 विभक्तियां हैं। कितनी विभक्तियां हैं? 7 हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया और फिर मोर और लास्ट में क्या है आपका? संबोधन होता है। ठीक है, तो कैसा रूप चलता है? तो रामः, रामम, रामेण। ठीक है, रामः, रामम और रामेण। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तृतीया का एक वचन। कौन सा सही हो जाएगा? तृतीया का एक वचन। रामेण में विभक्ति एवं वचन क्या है? तृतीया का एक वचन। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। संस्कृत भाषा में सर्वनामों की संख्या है। सर्वनाम वे होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। इनकी संख्या कितनी है संस्कृत भाषा में? तो 35 संख्या है और इनमें संबोधन नहीं होता। क्या नहीं होता? संबोधन नहीं होता। जब आप इनका रूप चलाओगे, चाहे आप अस्मत् का चला लो, चाहे युष्मत् का चला लो, चाहे तद का, चाहे एतद का, इन सब में क्या नहीं होता? संबोधन नहीं होता। संबोधन नहीं होता। ठीक है, सिर्फ सप्तमी विभक्ति तक रूप चलेगा। सप्तमी विभक्ति तक रूप चलेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ऑप्शन इसमें क्या सही हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्वनामों की संख्या पूछेगा तो 35 लगा के आइएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इनमें से जातिवाचक संज्ञा शब्द है। जातिवाचक संज्ञा शब्द जो जाति का बोध कराए। किसका बोध कराए? जाति का बोध हो तो वो संज्ञा शब्द कैसा है? वो संज्ञा शब्द कैसा है? जातिवाचक संज्ञा शब्द। तो क्षत्रियः रामः मधुरम समुदाय। तो क्षत्रिय से एक जाति विशेष समूह का बोध होता है। ठीक है, जाति विशेष का बोध हो रहा है, जाति विशेष का। इसलिए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। राम क्या है आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। मधुरम से किसी भी जाति का बोध नहीं हो रहा है और समुदाय से भी किसी भी जाति का बोध नहीं हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रही है, अहम शिवो अस्मि। अहम जो है वो आपका अस्मद का रूप चलता है। किसका रूप चलता है? अस्मद का रूप चलेगा। कैसा है? तो सर्वनाम, सर्वनाम का रूप। ठीक है, सर्वनाम में कैसे चलता है? तो एक वचन में चलेगा। तो कहाँ तक जाएगा? तो प्रथमा के एक वचन में जाएगा। क्या चलेगा आपका? अहम। तो एक वचन का है ये, इसलिए एक वचन ही प्रयोग होगा, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 1, 5, 2 और 9। एकः पंचा द्वे और नव में आपका क्या प्रयोग होगा? एकः प्रयोग होगा, क्योंकि अहम क्या है आपका? एक वचन का है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। शुद्धम अस्ति। शुद्ध निम्न में से कौन सा है? ए तस्मै रामाय नमः, बी तम रामाय नमः, सी ताय रामाय नमः या डी तस्य रामाय नमः। तो देखिए सब में रामाय लगा हुआ है। रामाय आपका क्या होता है? तो चतुर्थी का, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। किसमें? अकारांत पुल्लिंग में। तो इसके साथ क्या लग जाएगा आपका? चतुर्थी का एक वचन ही लगेगा और रूप किसका चलेगा?
तो तद का चलेगा। किसका चलेगा? तद का चलेगा। तद का मतलब क्या होता है? वह। कैसे चलता है? सह, तम, तेन, और फिर क्या आता है आपका? तस्मय। तो तस्मय कहाँ पे है? यहाँ पे है। तस्मय रामाय नमः। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये क्या है आपका? ये चतुर्थी का एक वचन है। चतुर्थी का एक वचन है। एक वचन, इसलिए क्या लग जाएगा आपका? तस्मय लग जाएगा। तस्मय रामाय नमः। ठीक है। ताय आपका क्या है? ताय आपका नहीं है। ताय आपका कुछ नहीं होता है। ठीक है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 कह रही है, ग्रहे इत्यस्य विशेषण पदम किम? ग्रहे, तो पहले इसको ही समझना पड़ेगा कि हाँ इसमें क्या लगा है। तो ये किस में चल रहा है आपका? अकारांत नपुंसक लिंग में। अकारांत नपुंसक लिंग, इसमें ग्रह का रूप चलता है। कहाँ पे ये चला है रूप? तो ये आपका कहाँ चला है? सप्तमी का एक वचन। सप्तमी का एक वचन। सप्तमी एक वचन क्या चलता है आपका? ग्रहे। क्या चलेगा आपका? ग्रहे चलेगा। एकस्य एकस्मिन। सप्तमी का एक वचन क्या चलेगा आपका? एकस्मिन चलेगा। सप्तमी का एक वचन। सप्तमी का एक वचन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वृक्षः इत्यस्य विशेषण पदम विशेषणम किम? तो विशाल ही दिया गया है, चारों विशाल ही दिया गया है, लेकिन वृक्षा कहाँ का है? तो प्रथमा एक वचन का है। प्रथमा एक वचन का है वृक्षः। तो इसके साथ प्रथमा एक वचन ही लगेगा। वो किस में लगा हुआ है आपका? विशाल में लगा हुआ है। प्रथमा का एक वचन। प्रथमा का एक वचन। ठीक है। शब्द रूप आप लोगों को याद करने पड़ेंगे, ध्यान में रखने पड़ेंगे। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। वृक्षा इत्यस्य विशेषणम किम? तो विशाला। वृक्षः विशाला। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर लर्निंग। आप हमारे साथ बने रहे, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। आगे भी ऐसे सपोर्ट करते रहो। आप हमें फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे प्रशांत_सूर्यवंशी9 पे। आप यूट्यूब पे आए हो तो फॉलो और लाइक करके जाना। सूर्यवंशी सब्जेक्ट स्पेशल पे फील फ्री टू सेंड एनी क्वेश्चन ऑन व्हाट्सएप @700785647। आप FB पे रिक्वेस्ट भेज सकते हो। प्रशांत सूर्यवंशी अयोध्या के नाम से प्रोफाइल है। आप जीमेल कर सकते हो ps7007856147 @gmail.com पे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही आप पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, और प्रैक्टिस आप लोग जारी रखो, और हमेशा तैयारी में रहो। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।